हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इरेडा के बारे में। तो इरेडा की अगर बात की जाए तो हमें कंपनी के अंदर आज के दिन नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिला एंड 227 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। करंट बेसिस के पर इरेडा कंपनी का लगातार परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो वो गिरावट के है अंदर हमें ट्रेड कर। पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे टॉप से लेके करंट प्लस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इरेडा कंपनी ऑलमोस्ट हमें 22% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो अपडेट देख के आप चौंक जाओगे। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ये अपडेट देखोगे तो बहुत सारे लोगों के लिए ये अपडेट हमें नेगेटिव भी होगा, लेकिन ये अपडेट दोस्तों नेगेटिव नहीं है बल्कि ये अपडेट हमें पॉजिटिव है। तो क्या इस अपडेट के अंदर बोला गया है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो इरेडा कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, ये OFS है या फिर ये OFS नहीं है, ये फंडा क्या है। सबसे पहले अपडेट मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ 3 घंटे पहले ये अपडेट हमें नज़र आया है। देखेगा ये अपडेट देखना, इरेडा गेट नॉड फॉर ₹4,500 करोड़ फंड रेज वाया QIP गवर्नमेंट टू डायल्यूट अप टू 7% इक्विटी, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टेक सेल होने वाला है। राइट, ये स्टेक सेल होने वाला है, लेकिन जो स्टेक सेल किया जाता है मैक्सिमम कंपनीज के द्वारा वो किया जाता है OFS के द्वारा। ऐसे प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच नहीं सकते। तो क्या इरेडा कंपनी के अंदर क्या OFS आने वाला है या फिर क्या ये OFS है? क्योंकि OFS के अंदर क्या होता है कि जो भी कंपनी OFS अनाउंसमेंट करता है उस समय गवर्नमेंट या फिर वो कंपनी के प्रमोटर्स क्या करता है, स्टेक अपना सेल करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रमोटर्स का स्टेक है 80%, उसको अगर सेल करना है 75% करना है तो उसको बेचना पड़ेगा। अगर उसको 70% करना है तो उसको बेचना पड़ेगा 10% का। तो यहाँ OFS अनाउंसमेंट किया जाएगा, ऑफर फॉर सेल अनाउंसमेंट किया जाएगा, जहाँ गवर्नमेंट या फिर जो प्रमोटर्स होंगे वो 10% तक का स्टेक सेल करेंगे। राइट, वो 10% तक का सेल करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी के अंदर गिरावट भी हमें देखने को मिलेगा, टारगेट्स भी दिया जाएगा निचले लेवल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल कंपनी 100 पर ट्रेड कर रही है और टारगेट दिया है OFS का 80 रुपये, तो 100 रुपये की कंपनी 80 रुपीज़ तक का लेवल्स अचीव करेगा और पैरेलली या स्टेक सेल भी दोस्तों किया जाएगा। ये फंडा होता है OFS का, लेकिन ये फंडा अलग है। यहाँ क्या बोला जा रहा है हमें डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अभी हम आ चुके हैं, ये OFS नहीं है दोस्तों। देखिएगा, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा, ये फुल फॉर्म था, हैज़ रिसीव एन अप्रूवल फ्रॉम अ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM to raise up to 4,500 crore fresh equity share issue through qualified institutional placement यानी कि QIP। ये दोस्तों लास्ट के जो 2 लाइन है ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये OFS के माध्यम से स्टेक सेल नहीं होने वाला। यहाँ होने क्या वाला है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, फंड रेज किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इरेडा कंपनी के अंदर हमें फंड रेज किया जाएगा। तो फंड रेज करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का वैल्यूएशन अगर 100 होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये ऐड होगा, ये वैल्यूएशन ऐड होगा और वही वैल्यूएशंस में से 7% तक का जो स्टेक डायल्यूट होने वाला है ना, इसी से वो कम होगा, तो होने वाला है 68% के आसपास। ये समझना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक दोस्तों समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, वो कमेंट सेक्शन के अंदर हम लोग दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। राइट, तो ये दोस्तों बेसिकली इस तरीके से फंडा हमें इरेडा कंपनी के अंदर होने वाला है। ये कोई OFS नहीं, क्योंकि OFS के अंदर क्या होता है, गिरावट होता है। ये OFS बिल्कुल भी नहीं है। राइट, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इरेडा कंपनी का हम लोग आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, जो कि मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया है। 2 लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक है ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, मैक्सिमम पर जैसे कंपनी तेजी आने के बाद 50 डेज के मूविंग एवरेज पर आता है, येलो लाइन के ऊपर आता है, वही समय कंपनी के अंदर सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। अभी भी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, फाइनली इरेडा कंपनी मूविंग एवरेज पर आ चुका है, या कंपनी शो कर रहा है कि यहाँ से गिरावट आने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। तो जैसे जैसे इरेडा कंपनी के अंदर गिरावट आपको नजर आए, वैसे वैसे कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ये कंपनी हमें फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, NBFC कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये जो कंपनी है
रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, बल्कि रिन्यूएबल सेक्टर वाले जितने सारे कंपनीज है उन कंपनीज को ये कंपनी हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे ना, प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, 75% है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो फंड टेस्ट किया जाने वाला है वो ऐड हमें हो जाएगा। तो यही जो ऐड हुआ है इसी में से क्या होगा, यही वैल्यूएशंस में से 7% का जो स्टेक है वो डायलूट होने वाला है, वो सेल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो बचेगा कितना उस वैल्यूएशंस के टाइम पे, 68% के आसपास। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इरेडा कंपनी को लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए टारगेट हमें दिया गया है, आप देख सकते हो 326 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। कंपनी बहुत अच्छा है, इसका रिएक्शन आपको कल के दिन इरेडा कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, जहां टीसीएस के अंदर 3.5% तक का गिरावट हमें देखने को मिला एंड कहीं ना कहीं 4,347 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टीसीएस के अंदर गिरावट किया हो, जो कि इन्फोसिस का वीडियोज मैंने आपके साथ शेयर किया, विप्रो का भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो वीडियो जरूर दोस्तों चेकआउट करना कि गिरावट का रीजन इन्हीं दोनों वीडियोज के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया है। फिर बार बार मैं आपके साथ रिपीट नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो गिरावट नजर आ रही है इसे गिरावट नहीं बल्कि एज ए अपॉर्चुनिटीज मानना, क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस के ऊपर है। ये अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा लंबे समय के अंदर मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी दे सकता है। सिर्फ गिरावट नहीं बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटीज मान के जरूर कंपनी को खरीदारी करना, यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बाकी टीसीएस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये टीसीएस का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर 2 बार कंपनी ने रेजिस्टेंस दिया था, लेकिन तीसरी बार जब कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि बाइंग करने का मौका। उसके बाद कंपनी ऊपर भी गया, अभी थोड़ा बहुत कंपनी गिर रहा है। तो गिरावट के अंदर दोस्तों एज ए अपॉर्चुनिटीज मान के जरूर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर, क्योंकि लंबे समय के अंदर आईटी सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें कर सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी कंपनी एआई के अंदर भी काम कर रहा है, पार्टनरशिप भी कर रहा है एंड बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी पहले भी कर चुका है। उसके साथ साथ टीसीएस के अंदर 6 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया जो आप देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। टीसीएस साइन डील विथ मैकडॉनल्ड्स फिलीपींस टू डिजिटलाइज ऑपरेशंस एट 760 आउटलेट्स। तो मैकडॉनल्ड्स के जो 760 आउटलेट्स थे उनको डिजिटल करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए टीसीएस के साथ इनके द्वारा पार्टनरशिप किया गया है, कोलैबोरेशन किया गया है, डील साइन हुआ है। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है, डील साइन करता है, तो वो कंपनी को लंबे समय के अंदर दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर में बेनिफिट्स मिलता है। तो ये पार्टनरशिप किया गया है 3 साल से लेकर 5 सालों तक, तो बहुत अच्छी खासी बात है। उसके साथ साथ टीसीएस के अंदर अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो अगस्त मंथ का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा टीसीएस का। जो हर एक मंथ का डेटा अगर आप देखोगे, 2 मंथ के अंदर टीसीएस के अंदर म्यूचुअल फंड ने सीलिंग किया था, एक है अप्रैल के अंदर, एक है जुलाई के अंदर, लेकिन जो बाइंग किया गया है मार्च के अंदर, मई के अंदर, जून के अंदर एंड अगस्त के अंदर, बहुत अच्छी खासी बात है। उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टीसीएस कंपनी को लेके हमें टारगेट दिया गया है। तो टारगेट अगर आप देखोगे 4,600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो दोस्तों जरूर टीसीएस के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि बुलरन आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं राइट्स लिमिटेड के बारे में। तो राइट्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर हमें 332% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। 682 रुपीज़ के आसपास हमें राइट्स लिमिटेड ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।